सुमिरन करी मां जगदम्बा को पग चरणन में ध्यान लगाई। अरे तुम्हारे भरोसे हम गावत हैं, नैया खेली लगई ओ पारी। सरस्वती को सुमिरत है, भूले अक्षरतियों बताई। भूल चूक जो हमसे हुई जाए, मैया अक्षरतियों बनाई। जानन को सुमिरत है, अरे पूरा न करो तो हमारे काज। अरे सुंदर छंद बनायो मेरे स्वामी, तो यही है आपसे नाम। नगर पहाड़ा पूरा एक धाम। अरे बही के फलहारी बाबा है, जिनको जग जाहिर है नाम। और नदी गोमती दक्षिण दिश में सुंदर संपन्न दिखाई गई। दहियर पेड़ मेरे बरगद को झंडा रहे लालरी खाई। अरे सुंदर भवन बनो तो बाबा को मरद महाराज हर्षाई। और माता पिता को सुमिरन करके पूछा में सोबत पारी। अरे गुरु आधार को सुमिरन करके बाजा पे बैठ गए थे हर्षा। अरे सुमिरन कर रहे बजरंगी को नैया खेई लगइयो पारी। अरे गुरु आधार से आशीष दे दो, नैया पार लगे मेरी नाथ। अरे सुमिरन करके श्री कृष्ण को राधा वर वृंदावन धाम गई। अरे गिरजा शंकर तुमको सुमिरे, नैया खेली लगइयो पारी। अरे गुरु भगत सिंह दास भये एक दिन की महिमा रहे थे सुनाई। और जिनके पिता राम दयाल भय यादव वंशधर थे अवतारी। अरे संभर के बैठ जाऊं ढोलक पे, अब लगो तो बुढ़ा
धर्म कायम है, दिन और रात बजेगी भजन में संत की महिमा रहे सुनाई। अरे गुरु आधार को आशीष हो जाए, नैया थे मेरी लग जाए पारी। मेरी खबर धरनी जननी जमैया भर के अयोरी, मेरी खबर धरनी जननी जमैया भर के अयोरी। अरे भर के अयोरी, मेरी अम्मा भर के अयोरी, मेरी खबर धरनी जननी जा अम्मा भज के अयोरी। याद रहे मेरे हम उम्र नौजवान साथियों, इस सभा में बैठे हुए सभी श्रोता बंधु, आज हम आप लोगों के समक्ष में बहुत ही सुंदर आख्यान रखने के लिए जा रहे हैं, जो परम पूज्य गुर्जा शंकर गुरु आधार का आशीर्वाद लेकर के बहुत ही सुंदर कथा कर रथा स्वादन करने जा रहे हैं। और एक बात और याद रहे लोगों, इन अहीरों की पहचान केवल हमारे कथा सम्राट स्वामी आधार चैतन्य जी के द्वारा हुई। यादवों की लोग इज्जत नहीं करते थे, लेकिन एक यादवों के मसीहा बन करके हमारे भारत में कथा सम्राट स्वामी आधार जी ने, जो हमारे परम पूज्य माननीय सम्मान्य प्रातः स्मरणीय हमारे स्वामी जी गुरु भगवान कथा सम्राट आधार स्वामी जी ने यादवों की पहचान इस भारत में स्थापित की। याद रहे लोगों, इसी यादव वंश में एक बहुत ही सुंदर एक यादव हुआ है, जो जिला बाराबंकी में ग्राम पहाड़ापुर पड़ता है। वो गोमती नदी के किनारे, बड़ी सुंदर गोमती नदी किनारे नगर के बह रही है, जिस नगर में बहुत ही सुंदर एक यादव हुआ है। याद रहे लोगों, लोग कहा करते हैं यादवों की पहचान हम बताते, इस यादव कुल में बहुत ही बड़े बड़े योद्धा और ज्ञानी धीर धुरीण पैदा हुए। आ जाइए लोगों, हम बहुत ही सुंदर कथा का आप लोगों के सामने प्रसंग रखने के लिए जा रहे हैं, जो महात्मा ब्रह्मचारी फलहारी बाबा के जीवन चरित्र के बारे में। आ जाइए लोगों, देखते हैं इस फलहारी बाबा के चरित्र के बारे में, इनके पिता का नाम क्या था और इनके जीवन चरित्र के ऊपर एक नजर डालते हैं। तो आ जाइए देखते हैं। कि राम दयाल एक यादव थे, जिनकी कीरत अति छारी थी, और थी परम पति बरती दुल्हन जो धरने राम दुलारी थी। बहुत ही अच्छे यादव हुए हैं, जिनका नाम है राम दयाल। और राम दयाल एक यादव थे, जिनकी पतिव्रता छारी थी, और थी परम पति बीरता दुल्हन जो धन जय राम दुलारी थी।
अवतार सो बड़े जो यादव कुल अवतार थे। बहुत ही अच्छे यादव हुए हैं जिनका है नाम राम दयाल है, जिनकी धर्म पत्नी का नाम है राम दुलारी, जिनके द्वारा 2 पुत्र हुए। पहला बेटा है जिसका नाम था साहबदीन और दूसरे बेटा जो छोटे बेटा थे जिनका नाम था गुरुबख्श दास, वही फलहारी बाबा हुए। याद रहे लोगों, मेरे पूजी गुरुआधार भवर में नैया अटकी है, मेरे पूजी गुरु भगवान धार में नैया अटकी है। नैया अटकी है गुरुजी, मेरी नैया अटकी है, मेरे पूजी गुरु भगवान धार में नैया अटकी है। बहुत ही एक अच्छा राम दयाल नाम का यादव हुआ है जो ग्राम पहाड़ापुर जनपद बाराबंकी के रहने वाले हैं, जिनकी धर्म पत्नी का नाम है राम दुलारी, जो बहुत ही पतिव्रता स्त्री है। और याद रहे लोगों, भगवान उसी के घर आते हैं जो जिनके मन के मन का होता है। उन्हीं मैया राम दुलारी के द्वारा 2 बेटा पैदा हुए। बड़े बेटा का नाम था साहबदीन और दूसरे बेटा का नाम था गुरुबख्श दास। जो गुरुबख्श दास, वही गुरुबख्श दास फलहारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। याद रहे लोगों, दोनों बेटों का परवरिश करने के लिए मैया और बाबुल ने सारे जीवन को अपना उनके ऊपर लगा दिया। लेकिन धीरे धीरे जब समय बढ़ने लगा, याद रहे लोगों, धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी गुरुबख्श महाराज की। जो छोटे बेटा हैं, याद रहे कि जब थोड़े सियाने भये कुमार ब्रजपाला, जब थोड़े सियाने भये कुमार ब्रजपाला, मैया बबुलाने बड़े, मैया बबुलाने बड़े प्रेम से पाला, मैया बबुलाने बड़े। जब धीरे धीरे सियाने होने लगे, जो छोटे बेटा है गुरुबख्श दास, जो फलहारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। याद रहे लोगों, महाराज स्कूल में बैठा रे महाराज, अरे 5वीं तक शिक्षा पाई गुरुबख्श सिंह महाराज। भैया 12 साल की उम्र, 12 साल की उम्र, आयु कल भारी बीत गए। 12 साल की उम्र, आयु कल भारी बीत गए। भारी बीत गए कि दैया भारी बीत गए।
धीरे धीरे दोनों बच्चों की उम्र बढ़ने लगी है। महाराज रामदयाल यादव जी के दो पुत्र थे जिनका नाम था साहबदीन बड़े थे और छोटे बेटा गुरुबख्श दास जी थे जो फलहारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। समय धीरे धीरे बीतता गया। जब 5 साल की उम्र हो गई गुरुबख्श दास महाराज की, मैया बाबुल ने गुरुकुल में इनका नाम लिखा दिया पढ़ने के लिए। और ऐसा ही लोगों याद रहे, समय बड़ा बलवान होता है। लेकिन गुरुबख्श दास जी को स्कूल में बैठा दिया मैया बाबुल ने, लेकिन गुरुबख्श दास जी का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। क्यों? राम के नाम की चादर जाके ऊपर वो पड़ जाए, फिर को कोई नाम की जरूरत नहीं होती। लेकिन याद रह लो, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगा भैया, जा चरण जान लगो। ओ खेती बाड़ी को काम करे भैया, बबुला मन भान लगो। अरे तैयार, पढ़ने लिखने में गुरुबख्श दास जी का मन नहीं लग रहा हो। 5वीं तक शिक्षा तो कैसे न कैसे प्राप्त कर ली, लेकिन मन नहीं लग रहे हो। और जब घर में काम करने लगो तो भैया काम की तो दुनिया भूखी रहते। पढ़ने लिखने में मन नहीं लगो भैया, चरणन को जान लगो। खेती बाड़ी को काम करे भैया, बबुला के मन भान लगो। जब खेती बाड़ी को काम करे तो मैया बाबुल के मन को भान लगो कि चलो भैया कोई बात नहीं, लला खेती बाड़ी तो संभाल रहा हूं। लेकिन खेती बाड़ी संभाल तो रहे, लेकिन याद रहे लोगों, सारे दिन मेहनत करते हैं पर जंगल में गाय चराते हैं। सारा दिन मेहनत करते हैं और जंगल हेलो, सारे दिन मेहनत करते हैं जंगल में गाय चराते हैं। जब लौट के घर को बाते हैं, संध्या को भोजन पाते हैं। आधार चैतन्य कथा लिखी भजनन में गाय सुनाते। आधार बाबा ने कथा लिखी और भजन में लिखी समझाते हैं। और संत की महिमा क्या है भक्तों, और हम जो गाय सुनाते। रहे लोगों, इस तरीके से महाराज गुरुबख्श दास यानी फलहारी बाबा का समय गुजर रहा है। सुबह होता है, गैया चराने को चले जाते हैं। पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगता है। 5वीं तक शिक्षा प्राप्त की है, उसके बाद में पढ़ना लिखना सब बंद कर दिया। जब पढ़ना लिखना बंद कर दिया तो मैया बाबुल ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, घर का काम करो। फलहारी बाबा यानी गुरुबख्श दास जी ने गैया चराना प्रारंभ कर दिया। सुबह होता है तो जंगल में गैया लेके चले जाते, शाम को होता है तो लौट करके आते हैं। और जब शाम को लौट करके आते हैं तो भोजन पाते हैं। और फिर एक बात तो याद रहे भैया, पैसा तो सब मैया और बाबुल सारे परिवार को प्यारा है,
काम प्यारा है, बेटा नहीं न भैया नहीं, केवल काम प्यारा होता, दौलत प्यारी होती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन महात्मा फलहारी बाबा गैया चराने के लिए जंगल में गए। अकस्मात एक नागा महात्मा से मुलाकात हो गई और उसी दिन से महात्मा जी की फलहारी बाबा की मानो बुद्धि इधर से उधर हो गई। अरे भैया लोगों, अरे एक दिन जंगल में आए हैं, महात्मा मिले हैं जिनका नाम है नारायण दास, जो नागापन से हैं। और ऐसा ही नहीं, लखीदा संत के भेष हर्षाए हैं, लखी संत के भेष हर्षाए हैं, और तब मधुरोजन वचन सुनाए हैं। महाराज नारायण दास को देखा है, फलहारी बाबा ने हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए। गैया तो छोड़ गई और हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए। कहने लगे, बाबा एक बात सुन लो मेरी। अरे संत को पाना जब देखो, मर्दो ध्यान रे बिसर नहीं जाई। अरे मोहन मूर्ति जगत से सूरती, और फलहारी बाबा गिरधार। अरे गुरुआधार बाबा यदि बोले, बेटा सुन ले वचन हमारी। अरे प्रभु चरणन में ध्यान लगइयो, अरे प्रभु चरणन में ध्यान लगइयो, और बेड़ा लला तेरे हुई जाई पारी। तो इक्काव दिन आंधी में उड़ी जाबे की तेरी सोने की मड़ैया। इक्काव दिन आंधी में उड़ी जाबे की तेरी सोने की मड़ैया। सोने की मड़ैया कि गुरुजी सोने की मड़ैया। आंधी में उड़ी जाबे की तेरी सोने की मड़ैया। याद रहे लोग, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, महाराज फलहारी बाबा एक दिन जब जंगल में गैया चराने के लिए आए, इनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है। सोच रहे इनके दिल में केवल एक ही भावना है कि हम योगी बन जाए, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, भगवान की भक्ति में लीन होना चाहते हैं। एक दिन ये गैया चराने के लिए आए। उसी गैया चराने के लिए जब आए तो जंगल में एक महात्मा नागा पंथ के जो थे नारायण दास, उनसे मुलाकात हो गई। और जब नारायण दास को देखा गुरुबकस बाबा ने, तो मानो उनके चेहरा को देख करके बाबा जी की सारी इंद्रियां विचलित हो गई और सोचने लगे कोई बात नहीं, हम वैसे भी गृहस्थ आश्रम में नहीं पढ़ना चाहते, अब हम इनके चेला बन जाएं। और सामने पहुंच गए और हाथ जोड़ करके बोले, महाराज गलती को क्षमा करिए, हम
और कुछ नहीं आपसे मांगते, आपका केवल आशीर्वाद मांगते हैं। महात्मा नारायण दास कहने लगे, बेटा तुम्हें ये नहीं मालूम है, अगर मेरे दास बनना चाहते हो, मेरे पंथ में आना चाहते हो, तो तुम्हें कुल परिवार खानदान सब छोड़ना होगा। एकदम से महात्मा ब्रह्मचारी फलहारी बाबा कहने लगे भगवान माफ करिए, आप जो कहेंगे मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा, लेकिन आप मुझे चरणों का दास बना लीजिए, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि दुनिया सब जीवन केवल मतलब का साथी और कोई किसी का नहीं है। इसलिए भगवान आप मुझे अपने चरणों में मुझे लीन कर लीजिए। उसी समय महात्मा गुरुबकश दास जी को नारायण नागा ने अपना चेला बना लिया और कहने लगे, कोई बात नहीं बेटा, अगर आप हमारे शिष्य बनना चाहते हो तो तुम एक काम करना होगा। क्या? अरे हरि को जा भजन करो शीतलाई। बेटा मैं क्या कह रहा हूं, नागा नारायण दास बोले ब्रह्मचारी महात्मा फलहारी बाबा से, बेटा जब भजन करो शीतलाई, आधार गुरु जी रहे समझाई। जीवन में कोई को कोई है रे नाई। नवाब जी, जीवन में किसी को कोई है नाई, गुरु जी कह रहे बेटा हर साई। एकदम से नागा महाराज कहने लगे, बेटा गुरुबकश दास, अगर तुम्हें चेला हमारा बनना है तो तुम्हें दुनिया से रिश्ता तोड़ना होगा, क्योंकि आप भली भांति जानते हो कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सब दुनिया मतलब की है। इसलिए बेटा अगर आप हमारे चेला बनना चाहते हो, आप चेला बन जाइए, लेकिन याद रहे माया के विकारों से आपको दूर रहना होगा। गुरुबकश दास जी को कान फाड़ गुरु मंत्र दियो। उसी समय महात्मा जी ने नारायण दास ने अपना चेला बना लिया और राम नाम का मंत्र दे दिया। बोले बेटा इसी का भजन करो जिससे तुम्हारा कल्याण है। आहा, और इतना दे करके गुरुमंत्र नारायण दास महाराज वहां से विलीन हो गए। और ये जो महात्मा जी थे फलहारी बाबा गुरुबकश दास लौट करके अपने घर को आए। लेकिन याद रहे लोगों, दुनिया तो दौलत की भूखी होती। जिस समय घर आए, आहा, कि होनहार बलवान सुनो दे ध्यान सभा के भाई, वो तो फलहारी महाराज की के आने लगी थी सगाई। याद है लोगों, घर में रहने लगे तो कुछ समय बाद उनकी सगाई आने लगी। और सुनो पिता के बात लगी
बकसदास महाराज की के करो की तदा सगाई। और होनहार छुए के मिटे जो करता रे लिखी लारी। और फलहारी बाबा के मैया बबुला दई बारात सजा। और करीब बारात जब बबले मरनो सुन ले ध्यान लगाई। फलहारी बाबा घबरा में मन में एक जावे एक जाए। धीरे धीरे जब गुरु बकसदास महाराज यानी फलहारी बाबा सयाने होने लगे, पढ़ाई को छोड़ दिया, नागा नारायण दास जी के शिष्य बन गए। अब इनका मन शादी विवाह से उबने लगा। लेकिन जब सयाने हो गए, अरे वारे यादव कुल के छत्री, मानो चौड़ी छाती ऊंचा मत्था, बड़े बड़े योद्धा देख करके महात्मा जी के चेहरा को मानो मोहित हो जाते हो। जिस समय महात्मा जी के चेहरा को देख देख करके चारों दिशाओं में जय जयकार होने लगी, क्योंकि अब तो भगवान के नाम का हीरा ले चुके हैं। समय धीरे धीरे गुजरा, महात्मा जी की सगाइयां आने लगी। पिताजी ने गुरु बकसदास यानी फलहारी बाबा से पूछा कि बेटा तुम्हारी शादियां आ रही हैं, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसी बताओ, हम तुम्हारे विवाह करें या न करें। फलहारी बाबा ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन बाबुल ने कहा कि बेटा अगर विवाह नहीं करोगे तो इसी जगह से तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा, इसलिए बेटा एक काम करो। क्या? फलहारी बाबा कहने लगे पिताजी कुछ भी करो लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगा। फलहारी महाराज ने साफ करी नकारी, हम साई करिए नहीं, सब कुछ है बेकार। एकदम से कहने लगा पिताजी मैं शादी नहीं करूंगा, शादी विवाह करने से मेरा ब्रह्मचर्य बेकार हो जाएगा, क्योंकि मैं नागा नारायण दिस का चेला बन चुका हूं। ये जीवन हमें वृथा में गमाने के लिए नहीं मिला है, मुझे ये जीवन मिला है तो केवल परमात्मा के भजन के लिए मिला है। इसलिए बाबुल मेरे ऊपर आप कोई जोर न डाले, मैं विवाह नहीं करूंगा, और करूंगा तो उस परमात्मा की भक्ति के साथ में अपना योग जोड़ूंगा। याद रहे लोगों। एकदम आगे बड़े पिताजी कहने लगे बेटा आप परेशान मत हो, आपका विवाह हो जाएगा। एकदम से आगे बड़े फलहारी बाबा कहने लगे पिताजी एक बात बताऊं। बोलो। तो अपने पिताजी को फलहारी बाबा समझाए के बोले पिताजी एक बात बताऊं। हाँ हाँ बोलो सुनो। तुम्हें शायद नहीं मालूम है कि ये काम बासुना की गली है और भजनों में गाय सुनाते हैं। ओ हरि को तुम करो भजन भैया, ये आधार गाय सुनाते हैं।
शादी विवाह तो एक केवल नाम है। गुरु आधार बाबा ने भांति भांति से लोगों को समझाया कि भैया परमात्मा को 2 मिनट कल भजन जरूर करो, विवाह हो जाए फिर भी, लेकिन उस परमात्मा का संध्या के समय भजन करो और कुछ नहीं। और स्वामी जी ने यही बताया है कि अगर मेरे शिष्य जितने भी हैं, अगर परमात्मा का भजन करते रहेंगे तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन लोगों, गुरु आज्ञा का पालन करियो, ये गुरु जी गाय बताते हैं। गुरु आज्ञा का जो पालन करते वो भार नरक से कहीं जाते हैं। गुरु आज्ञा का पालन करते वो नरक पार हुई जाते हैं। गुरु आज्ञा का पालन करते वो नरक पार नहीं जाते। भैया कर लो हरि को भजन ही अन 2 दिन का मेला है। परसों कर लो हरि को भजन ही अन 2 दिन का मेला है। 2 दिन का मेला है रे ही अन 2 दिन का मेला है। परसों कर लो हरि को भजन ही अन 2 दिन का मेला है। याद रहे लोगों, फलहारी बाबा अपने पिता को समझा के बोले, पिताजी माफ करिए, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे जन्मदाता, आप मेरी शादी करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन याद रहे मैं विवाह नहीं करूंगा। अरे शादी विवाह तो एक माया का चक्कर पड़ जाता है। ऐसे मैंने जो परमात्मा से वादा करके आया हूं उस प्रभु का भजन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए पिताजी हमें माफ करिए, मैं शादी विवाह नहीं करूंगा, मैं प्रभु का भजन करूंगा और कुछ नहीं। आहा, जो इतनी बात कही पिताजी ने कहा, बेटा नारायण गुरबख्श सिंह, एक बात मेरी सुनो, तुम चंद्रवंश यादव के सरताज हो, मैं मानता हूं आपने महात्मा नारायण दास जी के शिष्य बन गए, उनका गुरुमंत्र ले लिया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं अपना विवाह नहीं करोगे। आप विवाह कर लिए। सभी रिश्तेदारों ने, यादवों ने, गांव मोहल्ला के लोगों ने जब इतना कहा है फिर भी नहीं माने, लेकिन महात्मा जी की शादी तय कर दी है गुरबख्श दास की। याद रहे लोगों, महात्मा गुरबख्श दास फलहारी बाबा की ससुराल कहाँ की थी बताएं? की है जगन का पूर्वा जो सुंदरी, कुलदीप की है जगन का पूर्वा जो सुंदरी, और जनपद लखनऊ बताया है। महात्मा जी की ससुराल कहां से भाई? है जगन का पूर्वा जो सुंदर, जनपद लखनऊ बताया है, और थाना गोसाईगंज लगता है, शादी कैसे करवाया है। लखनऊ जिला में थाना गोसाईगंज लगता है, जहां एक बहुत ही सुंदर नगर है जिसका नाम है जगन का पूर्वा। जिस जगन के पूर्वा से जब परिवार वाले नहीं माने तो महात्मा गुरबख्श दास जी की
शादी तय कर दी। और जानते हो, शादी तय कर दी, बारात है, लेकिन इनकी धर्म पत्नी का नाम जानते क्या था? मूर्ति सुंदर बिटिया जो दुल्हन बन घर आई है। बहुत ही सुंदर है महात्मा जी की जो धर्म पत्नी है। कछु न कहो, इतनी सुंदर है, मानो चेहरा देख के मानो पागल जियरा हो जाते हैं। मूर्ति सुंदर बिटिया जो दुल्हन बन कर आई है। और बाबा ने न बिल्कुल निया करी, हृदय में बसे यदुराई है। बहुत ही सुंदर एक गांव है जगन का पुरवा, जो थाना गोसाईगंज लगता है, जिला लखनऊ है। जो रामरती नाम की एक सुंदर दुल्हन जो महात्मा जी के लिए ब्याही गई, बारात हो गई। महात्मा जी जो ब्रह्म फलहारी बाबा गुरु बकसदास जी से दूल्हा बनकर आए, लेकिन बेमन से आए, क्योंकि मन में तो भगवान की मूर्ति जमी है, तो शादी विवाह की कौन करे। अब दूल्हा बन के तो आए, रात में बारात तो आए गई, भावरे पड़ गई, मजबूरी बस बाबुल की आज्ञा नहीं टाल सके, बारात कर ले। रात के पूरे विवाह संस्कार हुए, लेकिन भगवान के अंदर तो, हृदय के अंदर तो भगवान ही बसे हैं और सोच रहे हैं बारात जन बाबा जी की मरद सुन ले वरद हमारी। अरे सुंदर दुल्हनी घर में आवे, तेरा चंदन मदन निहारी। आन पतली कमर लचपति बनिया, गोरे हाथ जो भमीरी गाल। अरे चेहरा लग के मानो इंद्र, चेहरा लग के इंद्र देवता मानो रहे तो दौर का सुखाई। फलहारी बाबा माफ करिए, समय का प्रभाव लेते हुए फलहारी बाबा का विवाह रामरती नाम के दुल्हन के साथ में हुआ, जो जगन के पुरवा की रहने वाली है, तो थाना गोसाईगंज लगता है। शादी होकर के घर आ गई, लेकिन उनके हृदय से भगवान की मोहनी मूर्त नहीं हटी। काफी समय हो गया, महात्मा जी ने भगवान की मोहनी मूर्त को नहीं छोड़ा।
याद रहे मेरे भगवत प्रेमियों, जगन के पूर्वा से जो थाना गोसाईगंज पड़ता है, जो जिला लखनऊ से, रामरती नाम की एक सुंदर लड़की के साथ में महात्मा जी का विवाह हुआ। धीरे धीरे समय गुजरने लगा, लेकिन महात्मा जी के मन से नहीं था शादी करने के लिए। लेकिन फिर भी मैया बाबुल की आज्ञा को नहीं टाल सके और विवाह किया मैया रामरती के साथ में। विवाह करके अपने जब घर को लेकर के आए, विवाह के संस्कार पूरे हो गए, लेकिन याद रहे मेरे भगवत प्रेमियों, 1 साल व्यतीत हो गया, लेकिन फलहारी बाबा ने रामरती की तरफ निगाह बढ़कर उठा के नहीं देखा। मैया रामरती सोचने लगी आखिर बात क्या है जो मेरे पति होकर के भी मेरी तरफ निगाह नहीं कर रहे हैं। विवाह से जब चौथी चल के गई है, लेकिन मैया ने कुछ ध्यान नहीं दिया। 1 साल धीरे धीरे व्यतीत हो गया। याद रहे धीरे धीरे समय गुजरने लगा, चौथी चली गई, मैया घर चली गई, फलहारी बाबा के ऊपर ध्यान नहीं दिया। समय धीरे धीरे बढ़ता गया। महात्मा फलहारी बाबा यानी गुरु बकसदास गैया चराने के लिए जाते हैं। एक दिन की बात है, 1 साल व्यतीत होने के बाद गैया चराने के लिए गए फलहारी बाबा। तो चरवाहों ने कहा कि भैया तू रोज गैया चराने के लिए जा रहा, लेकिन आज तो तेरी लॉटरी खुलने वाली है। गुरु बकसदास जी ने कहा भैया वो कैसे लॉटरी खुलने वाली? कहने लगे भैया आज तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम है, जानते हो आज तो तुम्हारा विवाह तो हो गया था, लेकिन आज तुम्हारा गौना लेने के लिए तुम्हारे बाबुल गए हैं और तुम्हें नहीं मालूम है। बाबा एकदम चरवाहा बोले कि अरे गुरबकस भैया तुम्हारा तो गौना लेने के लिए तुम्हारे पिताजी गए हैं। जो इतना सुना तो बाबा जी ने गैया घर भेज दी और रास्ते में रुक गए कि झाड़ी में छुप करके बैठ गए। सोचने लगे अगर मैं घर जाऊंगा तो पत्नी के प्रेम में फंस जाऊंगा, परमात्मा को भजन हमसे छूट जाएगा, इसीलिए महात्मा जी घर को नहीं गए, रास्ते में बैठ गए, घर नहीं गए। शाम हो गई, मैया बाबुल व्याकुल हो गए कि सुबह से शाम हो गई, गैया तो घर को आ गई लेकिन मेरा बेटा घर को नहीं आया। व्याकुल हो गए और ऐसा ही नहीं, और मैया बाबुल आपस में मिल करके रोने लगे आखिर बात क्या है। और घर में बहू आ गई लेकिन बेटा ने गैया छोड़ दी, वापस नहीं आया। सोचने लगे अगर मैं घर जाऊंगा तो उस विवाह के चक्कर में फंस करके, उस पत्नी के औरत के चक्कर में फंस जाऊंगा, मेरा ब्रह्मचर्य ही नष्ट हो जाएगा। आहा, लौट गए और एक झाड़ी में बैठ गए। और मैया ने जब देखा कि मेरा बेटा नहीं आया तो आंखों में आंसू भर करके रोने लगी और कहा बोली कि मेरे प्राण प्यारे लाला, आज तेरी मैया रखी थी बुलाई रे। आ जाओ बेटा आ जाओ, मैंने तुझे 9 मास कोख में रखा हुआ आज, लेकिन तू मुझे भूल गया। मेरे प्राण प्यारे लाला, जो तेरी मैया रखी थी बुलाई रे। अरे झोली रही थी पसारी ना तभी कदी, जो तो भी कठिनाई रे।
और घर में बहुवर प्यारी है तेरी आशा रही लगाई रे।